press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I'm Buzz and congratulations, हम आपको एक नए रियलिटी शो में देखने वाले हैं. तो फर्स्टली आई एम एक्साइटेड, पर्सनली आई एम एक्साइटेड आप दोनों को शो में देखने के लिए. तो आप कितने एक्साइटेड है शो में जाने की? एक्साइटेड तो हैं ही बहुत, लेकिन थोड़े नर्वस भी हैं. इतने लोगों के बीच में जिन सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होंगे एंड दे आर नॉट सो फ्रेंडली, तो उनके बीच में सरवाइव कर पाना तो थोड़ा वो है. तो इसलिए आई एम स्लाइटली नर्वस, बट यस ऑफ कोर्स एक्साइटेड. रुबीना, आप कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ना नर्वस हूँ ना एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई मीन आई हैव नेवर फॉलोड बिग बॉस. तो मुझे इतना ही पता है बिग बॉस के बारे में जितना मैं एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट गई है बिग बॉस में. तो जिस चीज का आपको एक्चुअली इल्म नहीं होता है ना, उस चीज पर आप उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते. आई थिंक द फीलिंग विल सिंक इन जब मैं बिग बॉस हाउस में शायद पहला कदम रखूं, तो उस टाइम शायद यू नो वो यूफोरिया मोमेंट बोलो या फिर एक मोमेंट जहां पर रियलाइज होगा ओ माय गॉड नाउ आई एम लॉक्ड हियर फॉर कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स. तब जाके शायद समझ में आए कि देयर इज गोइंग टू बी सम रिएक्शन और मे बी सम. तो आप दोनों का रिएक्शन क्या था जब आपको ये शो ऑफर हुआ था? कौन सबसे पहले हाँ बोला था शो के लिए आप दोनों में से? हमको दोनों को इकट्ठे अप्रोच किया गया था. So my first reaction was, Ruby, you should do it. You always have some sort of support, either me or your family or friends. But एक total hostile environment में जहाँ पे 10-15 लोग हैं जो पूरी अपनी top of the lungs पे चिल्लाते हैं, उसके बीच में if you can survive or not, you should know. So Big Boss एक ऐसा शो है जो दूसरों के बारे में कम लेकिन अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम कितने strong हैं mentally. वो था आइडिया ये था कि Rubina should know what it is to jail so many people. But then she said why don't we both go together and it will be a even bigger challenge. अपनी खुद की sanity बनाए रखना, relationship की sanity बनाए रखना और बाकी लोगों से compete करना. So I thought that she had a point, so we agreed. रुबीना, आप क्या बोलना चाहोगे? आपने कितने जल्दी हाँ बोल दिया था शो के लिए? आपने टाइम लिया हाँ बोलने के लिए? यार देखो, बिग बॉस was offered and had they had offered many times back also, पर एज अ सोलो कंटेस्टेंट मुझे ये लगता था कि यार मैं ना बिग बॉस की क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होती हूँ, बिकॉज ना मैं कंट्रोवर्सीज कर सकती हूँ, ना मैं आर्गुमेंट कर सकती हूँ, ना मेरा पर्सनालिटी वैसा नहीं है कि चीखना चिल्लाना, ग्रैब अटेंशन, डू समथिंग वेरी आई डोंट नो, टू डू समथिंग सिली, वो मेरा है ही नहीं, पर्सनालिटी नहीं है. तो एज अ सोलो कंटेस्टेंट मुझे ये लगता था कि यार देयर इज नथिंग टू ऑफर to the Big Boss house, so why should I just do it for the sake of doing it? But जब हमको opportunity मिली, हमको बोला गया कि both of you should be a part of it. That's why I thought कि यार हाँ, this is what is interesting. क्योंकि we both as a team we have very very interesting combinations to say, क्योंकि वो अपने आप में ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ. तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स भी होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. तो हमारी जो सुनने का एक तरीका होता है ना, उसमें भी इतना फ्लेवर होता है कि हम खुद मतलब जब हमारी आर्ग्यूमेंट सेटल हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हमें खुद बड़ी हंसी आती है दैट रियली we really thought or we really fought on such things. So I think that's what is important. और मुझे ऐसा लगता है that together we have quite many quirks and interesting things that people will connect and relate, especially हमारी generation जो और हमारी generation के जो couples हैं और जो मतलब husband or wife or boyfriend or girlfriend who are working, who are like solid individuals, वो इस चीज से relate कर पाएंगे कि हम as a couple कैसे हम अपने अपनी चीजें रिजॉल्व करते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी थॉट कि यार दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, लेट्स डू इट देन. तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है एक दूसरे के लिए?
अगर शो में ऐसा ठीक है। टाइम आया कि जहाँ आप दोनों को एक टाइम आ जाएगा कि आप दोनों को अपने लिए भी लड़ना पड़ेगा, कोई एक टाइम नहीं आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा। वो टाइम वही चलेगा व्हेन pitted against each other। और जब होगा तो हम जो गेम है उसको तो अच्छे से खेलेंगे। सो इफ आई एम इन अ टीम और मुझे अपनी टीम के लिए खेलना है तो मैं खेलूंगा, बिकॉज आई एम अ ट्रू स्पोर्ट्समैन। बट जहाँ एथिक्स और मोरालिटी की बात है तो वहाँ पर ऑफ कोर्स शी इज माय वाइफ, दैट सुपरसीड्स एनी शो, एनीथिंग, any sort of game. So वहाँ पे I'll put my foot down if somebody tries to harm her or trouble her. Yeah. तो बिना आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भी हमें ना एक बहुत ही फाइन बैलेंस जो है दैट वी विल हैव टू मेंटेन दैट फाइन बैलेंस वेयर yes we are husband and wife and we hold each other in the highest of regards। उसमें कोई डिबेट ही नहीं है और उसमें वो चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशनशिप की बुनियाद है which will always remain there। but we are also individuals, secured individuals, इनकी खुद की एक पहचान है, मेरी खुद की एक पहचान है, और उस पहचान को लेकर हम एक गेम शो में अगर एंटर करते हैं we will play by the rules। और जैसे इन्होंने कहा हमारे लिए एथिक्स एंड मोरालिटी इज समथिंग व्हिच इज लाइक डीप रूटेड इन अस, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्कूलिंग है, पेरेंटल स्कूलिंग जो हमारी रही है, वो दैट स्पीक्स फॉर अस। तो उसको लेकर तो कोई डिबेट हो नहीं सकती है या उसको लेकर कोई अनबन नहीं हो सकती है। अब रही बात कंटेस्टेंट्स की, हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, बीच में रहते हैं, तो वो हमारी पर्सनल इक्वेशन है जो हम हर housemate के साथ बनाएंगे, and which is going to be natural, which is going to be authentic and raw। तो I think for us हम एक दूसरे की strength है, और जहां हम individually weak पड़ जाते हैं we have each other's back। अगर बात किया जाए टास्क की, तो आप लोग ने कितना प्रिपरेशन किया है फिजिकल टास्क के लिए? जो भी टास्क होने वाले हैं। No preparations, I mean देखिए हम बहुत दिन से कमरे में बंद हैं, तो अगर कोई ऐसा टास्क है जिसमें हमें बंद कर दिया जाएगा छोटे से रूम में, तो हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं। ऐसे बहुत सारे टास्क होता है जहाँ एकदम छोटा सा जगह होता है, यू हैव टू स्टे फॉर ज्यादा टाइम के लिए। तो आपके लिए उसके लिए हम रेडी है। ओके, आप लोग की फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आप लोग ने बताया कि आप बिग बॉस करने जा रहे हैं, स्पेशली सृष्टि दोहरे का? एक्चुअली हमने सिर्फ अपनी फैमिली को ही बताया है, सो आई मीन वी हैवंट शेयर्ड दिस थिंग विद एनीबॉडी। सो आई मीन फैमिली सेड बेटा जाओ जीत के आना, खुद मत लड़ना। that's all। ओके, सो सृष्टि को अभी तक ये नहीं पता है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं? नहीं, बिकॉज हमने वी वर मतलब हम क्वारंटीन में हैं, हम सीधा हिमाचल से यहाँ पहुंचे। We did not get a chance to meet anybody, let anybody know, and yeah, that's it। So of course with time the speculations have come, and everybody is there reading stuff, so that is the only touch that they have gotten to know। So I think वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगी आप दोनों को एक साथ देखने के लिए। oh yes वो that is for sure। yes our friends are always there rooting for us। ओके, तो रुबीना, हमेशा हमने आपके लुक्स को काफी पसंद किया है, जैसे कि आपके हिमाचल के बहुत सारे लुक्स हमने बहुत ही पसंद किया है। क्या हमें आपके ऐसे क्यूट से लुक देखने को मिलेंगे बिग बॉस के घर में भी? एक दिन में 4 मिलेंगे देखने। बहुत सारे देखेंगे, डोंट वरी। यार आई मीन एज अ पर्सनालिटी मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेयर बोरिंग क्लोथ्स। सो that itself will translate also। मैं अपनी normal life में भी, usual life में भी I like decking up in the sense not with makeup and all, decking up in the sense that it is fun to just experiment with different things, क्योंकि आप एक किस्म के fashion के साथ you experiment with hairdos and hairstyles। it just keeps you, मतलब मुझे अपने आप में बड़ी दिलचस्पी रहती है उस टाइम, so that's what I just try and do that। yes। अभी हम आपको लगता है कि as a tracker person आपके लिए बेनिफिट होगा कोई भी टास्क करने के लिए इजीली, बिकॉज आपने बहुत सारे एडवेंचरस
किए हैं, ट्रिप पे गए हैं, तो आपको लगता है कि अगर कुछ टफ टास्क आ गया तो आप वो अच्छी तरह कर? नहीं, एक्चुअली जो मैं आउटडोर्स में करता हूँ वो यहाँ सब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा टास्क है जिसमें थोड़ी बहुत साइंस इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत लॉजिक इन्वॉल्व है, थोड़ा DIY डू इट योरसेल्फ इन्वॉल्व है, तो आई विल हैव स्लाइट एज। बट इंडोर टास्क में कुछ ऐसा है ही नहीं कि व्हिच यू कैन कंपेयर टू आउटडोर्स। आई विश आपको बोले बिग बॉस 2 पत्थर में से आग जलाकर हाँ। बताएं। तो वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो वी कैन डू इट। ओके, बिग बॉस का एक हमेशा कहा जाता है कि जो किचन में रहता है वो फिनाले तक पहुंच जाता है, तो आप दोनों कोई अपनाने वाला है ये स्ट्रेटेजी? यार strategy तो नहीं, but we are very good at kitchen work, very good. I mean he's always been of the thought के why only women should be ये contributing work in बैंगन kitchen. और दिमाग का भरता बहुत अच्छा बना रही हो और मुझे भरता बहुत पसंद है। ओके, So I think kitchen tasks में तो हम दोनों ही we don't shy away from work. तो एक्चुअली हमारा दिन का 60% टाइम किचन में निकलता है, टू बी ऑनेस्ट। Not just cooking, or we are not foodies, but we love the process of cooking. There are few things which she likes. तो कुछ कुकिंग की ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद है, so बर्तन तो मैं ही धोता हूँ, yeah right. सब्जी मैं काटता हूँ। ये सब आगे जाके काम आने वाला बिग बॉस के घर में। yeah let him be happy by saying this. We'll see that. बट छुरी मेरे हिसाब की होनी चाहिए। इफ द चाकू मेरे हिसाब का नहीं है, आई डोंट लाइक चॉपिंग वेजीज। चाकू मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बर्तन क्लीन पहले मेरे हिसाब से होनी चाहिए, उसके बाद मैं उसको वापस धोऊंगा। तो he has his ifs and buts. तो जब बात किया जाए बाथरूम क्लीनिंग को लेकर भी बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं घर में, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा अगर बाथरूम क्लीनिंग का ड्यूटी दिया जाए तो? यार हाइजीन इज वन थिंग दैट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट। और अब वो होता है ना, मैं किसी पे निर्भर नहीं रह सकती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं हाँ, बट यहाँ पे नहीं रहोगे, यहाँ पे तो सब जाएंगे बाथरूम में जल डाल के। आई नो, बट क्लेanलीनेस के लिए आई थिंक दैट इट्स बिकॉज आई एम सच अ हाइजीन फ्रीक, तो हाइजीन फ्रीक को वही जॉब मिलने वाला है मुझे लगता है। I can't be dependent on people to clean something or do something, but मुझे hygiene, I need hygiene, that's it. ओके, अभिनव आपको कुछ प्रॉब्लम होगा अगर बाथरूम क्लीनिंग दिया ड्यूटी में? देखिए, अगर मैं अकेला रहूं तो मैं अपना बाथरूम बहुत साफ रखता हूं, लेकिन अगर 5-6 लोग अंदर बाहर घूम रहे हैं, गंद डाल रहे हैं, तो मेरा फिर मोटिवेशन नहीं होता उसको साफ रखने का, और वो लोग अपने गंदे से बाल फेंक जाते हैं अंदर, तो that's you. So I'm really not looking forward to doing the bathroom cleaning. तो फाइनली ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? We absolutely love our fans because I believe एक आर्टिस्ट और परफॉर्मर के लिए उसकी ऑडियंस बहुत जरूरी है, and Big Boss is something that now we want our audience more than anything for us. Correct. And it's a simple message कि be there for us, and we will make sure that we are there for you when it comes to entertaining, performing, showing what we have. अभिनव, आप कुछ बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? मैं अपने फैन बेस से जो छोटा सा है उससे कहना चाहूंगा, बी लॉयल। अब मुझे वोट जरूर करना, फोन उठा के, डोंट हेजिटेट, जस्ट प्रेस द बटन एंड वोट फॉर मी, दैट्स इट। Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank Have a you. nice Bye bye. Bye. Okay.